नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मेडिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एमनियोसिंथेसिस। ये क्या है, क्यों किया जाता है और सबसे जरूरी, ये कितना सेफ है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका सीधा सा मकसद है गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ के बारे में पक्की जानकारी हासिल करना, ताकि आने वाले कल के लिए सही तैयारी की जा सके। अच्छा, एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट कभी भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक खास समय तय है। डॉक्टर इसे आमतौर पर प्रेगनेंसी के 15वें और 20वें हफ्ते के बीच ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब टेस्ट के लिए जरूरी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही और सुरक्षित होती है। अब सवाल उठता है कि किसी को ये टेस्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब कुछ खास तरह की मेडिकल कंडीशंस का पता लगाने में छिपा है। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस मुख्य रूप से 3 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता लगा सकता है। पहली, क्रोमोसोमल असामान्यताएं, जिसमें सबसे कॉमन है डाउन सिंड्रोम। दूसरी, कुछ जेनेटिक बीमारियां जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया। और तीसरी, स्पाइना बिफिडा जैसी न्यूरल ट्यूब से जुड़ी परेशानियां। चलिए, अब ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये एक बहुत ही कंट्रोल किया हुआ प्रोसेस है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। मतलब डॉक्टर हर पल स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड एक गाइड की तरह काम करता है, जो सब कुछ सेफ और सटीक तरीके से करने में मदद करता है। तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से बच्चे और प्लेसेंटा को बचाते हुए सुई डालने के लिए एक बिल्कुल सेफ जगह ढूंढते हैं। दूसरा, पेट के जरिए एक बहुत ही पतली सुई को सावधानी से एमनियोटिक थैली तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा, बस उस थैली से टेस्ट के लिए थोड़ा सा फ्लूइड सैंपल के तौर पर निकाल लिया जाता है। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरी प्रक्रिया बस लगभग 30 मिनट में पूरी हो जाती है। जी हाँ, ये काफी जल्दी होने वाला प्रोसीजर है। ओके, तो अब आते हैं उन 2 सबसे बड़े सवालों पर जो शायद हर किसी के मन में होंगे। पहला, ये टेस्ट कितना सटीक है, और दूसरा, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, ये कितना सुरक्षित है। आइए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब बात आती है सटीकता की, तो ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा सटीक माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम जोखिम की बात करें, तो वो सच में बहुत कम है। देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि ये प्रक्रिया अत्यधिक सटीक है। इसका मतलब है कि इसके नतीजों पर लगभग पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं लगाता, ये पक्की जानकारी देता है। और अब बात करते हैं जोखिम की। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 0.1% से 0.5%। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया से मिसकैरेज का खतरा 1000 में सिर्फ 1 से 5 मामलों में होता है। ये वाकई बहुत ही कम है। और हाँ, ये जो इतना कम जोखिम है, ये भी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया कौन कर रहा है। जब ये टेस्ट कोई अनुभवी डॉक्टर करता है, तो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन का खतरा और भी कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही सटीक डायग्नोस्टिक टूल है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अनिश्चितता को खत्म करके एक साफ तस्वीर देता है, जिससे आने वाले समय के लिए सोच समझकर फैसले लिए जा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछते हैं, जब हमारे पास किसी भी चीज के बारे में सही और पक्की जानकारी होती है, तो वो भविष्य के लेके हमारी चिंता को कम करके हमें मानसिक रूप से और मजबूत कैसे बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।